नीट यूजी री एग्जाम 2026 दोपहर 2 बजे से शुरू होगी मेडिकल प्रवेश परीक्षा की बड़ी परीक्षा। जयपुर में 106 परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की एंट्री जारी। राजस्थान के 27 जिलों में बनाए गए हैं 611 परीक्षा केंद्र। कड़ी सुरक्षा, सख्त निगरानी के बीच यह परीक्षा होगी। परीक्षा के दौरान निष्पक्षता बनाए रखना प्रशासन के लिए बेहद बड़ी चुनौती है। आप खुद समझिए, ये नीट यूजी री एग्जाम है, 2 बजे से शुरू होना है। ये मेडिकल प्रवेश परीक्षा जो कही जाती है कि देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा होती है, लेकिन पेपर लीक का तमगा जब इस पर लग गया है एक बार फिर से, तो ये बहुत बड़ा टास्क है, प्रशासन के लिए बन गया है। और अभी से ही परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की एंट्री शुरू हो चुकी है। किस तरह की तैयारी है? हालांकि सवाल बहुत ज्यादा है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है कि सफल तरीके से निष्पक्षता के मद्देनजर इस प्रवेश परीक्षा को करवा दिया जाए। ये बहुत बड़ी चुनौती है। इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है सीनियर रिपोर्टर डिंपल शर्मा। उनका रुख करते और ज्यादा जानकारी के लिए। डिंपल, अभी आप कौन से सेंटर के बाहर मौजूद हैं? किस तरह की तैयारी है? हालांकि बहुत सारे सवाल, लेकिन सबसे अहम ये कि सफल तरीके से निष्पक्ष रूप से यह प्रवेश परीक्षा हो जाए। ओवर टू यू। चप्पल होते हैं वो नहीं पहन के आना है। एनटीए ने सलाह दी है कि आप देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं पूनम की एनटीए की ओर से जो ये परीक्षा है वो सिर्फ परीक्षा नहीं, आज अग्नि परीक्षा है। क्योंकि जिस तरीके से अभ्यर्थियों ने पूरे 1 साल की मेहनत करी और लगातार उनको एक के बाद एक जिस तरीके की जो चीज़ें हैं जो झेलनी पड़ी है, और उसके बाद अब 21 जून को यानी कि आज के दिन जो कि परीक्षा है, और राजस्थान में 611 के लगभग जो कि केंद्र है, और अगर जयपुर की बात करें तो सबसे ज़्यादा यानी कि 106 केंद्र जहाँ पर परीक्षा हो रही है। और पूरी तरीके से एआई आधारित निगरानी हो, बायोमेट्रिक जांच हो, प्रशासन की निगरानी हो, चाहे सोशल मीडिया पर भी जितने सस्पिशियस अकाउंट हैं 24 घंटे उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी कि किसी तरीके से पेपर लीक की कोई गुंजाइश ना हो। क्योंकि देखिए, सिर्फ सेंटर पर ही या ये कह सकते हैं प्रशासन की ओर से ही जो जिम्मेदारी होती है सिर्फ वही नहीं होती है, बल्कि जो सोशल मीडिया पर पिछली बार जो गैस पेपर जिसने बवाल मचाया था, जिस तरीके से उसके बाद राजनीतिक बयानबाजी, और जो सबसे ज्यादा झेला वो झेला अभ्यर्थियों ने। क्योंकि पूरे साल पूरे वर्ष भर मेहनत करी, और मेहनत के बाद जब वो तैयारी करते हैं, उनका परिवार भी उस तरीके से तैयार होता है, और जब रिजल्ट का वो इंतजार करते हैं। और एक बार पेपर किसी ना किसी जो जिनके अच्छे गए थे उनको भी बहुत ज़्यादा इंतजार था, और जो पेपर जिनका ठीक ठाक गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आया था वो पेपर जो 3 मई को 2026 को हुआ था, तो जिनका पेपर अच्छा भी गया था या ठीक ठाक भी गया था, उनको भी इस बार उम्मीद थी कि शायद वो इस बार ये एग्ज़ाम पास कर लेंगे और इस बार जरूर इस परीक्षा से निकल जाएंगे, और जो उनका सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। तो ऐसे में अब जब ये री एग्ज़ाम हो रहा है किस तरीके से, क्योंकि देखिए अभ्यर्थी लगातार, क्योंकि 11 बजे से ही एंट्री जो कि परीक्षा केंद्रों पर शुरू हो गई है, लगातार अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं जैसे ही यहाँ से, क्योंकि देखिए मौसम का भी कुछ ना कुछ, जैसे ही अल सुबह से जैसे बारिश हो रही है, देर रात से बारिश हो रही है, तो अभ्यर्थियों को इंतजार करने की जगह नहीं है। तो एक किनारे पर जो कि अभ्यर्थी बैठे हैं, हम कोशिश करेंगे थोड़ी देर में उनसे भी बात करने की, क्योंकि देखिए जिस तरीके से इंतज़ार उनका है, क्योंकि पिछली परीक्षा भी इन्होंने दी और उसके बाद उनकी कोई गलती भी नहीं है। जो माफिया या जो इन तरीके की चीज़ों का अंजाम देते हैं, जो पेपर लीक जिनकी वजह से होता है, या जो ऐसी चीज़ों को, ऐसी घटनाएं जिनकी वजह से होती है, उनका कोई कसूर नहीं होता। लेकिन जो लोग इंतज़ार करते हैं, अभ्यर्थी जो परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं पूरे साल, और उसके बाद उनको अंत में रिजल्ट मिलता है कि पेपर लीक हो गया, तो उनके जो वर्ष भर की तैयारी है दोबारा से उसी मानसिक स्थिति के साथ दोबारा से अपने पेपर की तैयारी करना, उसी मेहनत और उसी लगन के साथ। क्योंकि आप समझ सकते होंगे कि जब 10वीं या 12वीं बोर्ड परीक्षा का भी पेपर होता है तो कितने प्रेशर में एक बच्चा आ जाता है, जब वो पूरी रात पढ़ता है, उनको पता होता है कि सुबह एक एग्जाम देना है। तो सोचिए नीट यूजी 2026 जैसी परीक्षा, जिसके लिए कई तरह के सपने जो से जुड़े हुए होते हैं, जो बाहर अभ्यर्थी अभी बैठे हैं, जो अंदर एंट्री ले रहे हैं, उनसे तो संभव नहीं हो पाएगा, और हम चाहेंगे भी नहीं कि उन्हें डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन किसी से भी बातचीत हो सके, उनका रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन लेना बेहद जरूरी है। अगर संभव हो सके तो जरा कोशिश कीजिएगा डिंपल। उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि जिस तरीके से एनटीए पर इस बार, क्योंकि बहुत चुनौतीपूर्ण एग्जाम उनके लिए है, क्योंकि जैसे री एग्जाम हो रहा है, उसके बाद जो भी हलचल हुई, राजनीतिक बयानबाजियां, कोर्ट में याचिकाएं, अलग तरीके की बातें देश भर में, जिस बात ने बहुत बवाल मचाया पेपर लीक को लेकर, और अब जो कि एक बड़ी चुनौती भी है प्रशासन की ओर भी, और जो कि देखिए सोशल मीडिया की भी 24 घंटे मॉनिटरिंग भले की जा रही हो, तो ऐसे में पूरे 24 घंटे इस बार प्रशासन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाते हैं। और नीट के कुछ ये कह सकते हैं अभ्यर्थी, आप में से कौन लोग हैं जो यहाँ पर आप पेपर देने आए हैं? यहाँ पे पेपर देने आए। अच्छा, पिछला जो पेपर हुआ था वो आपने दिया था? हाँ। तो क्या मानसिक स्थिति इस बार की, पेपर जब देने जा रहे हैं तो कितनी तैयारी है, और इस बार क्या लग रहा है, डर लग रहा है, क्या लग रहा है?
थोड़ी घबराहट तो है, और डर तो क्या है कि वो तो देना तो है ही। दोबारा हो रहा है तो चलो कोई बात नहीं है, दोबारा हो रहा है, कुछ गलतियाँ वो हुई हैं तो उनको सही करो, बस क्या है। चलिए इसको एक पॉजिटिव चेंज के साथ कह सकते हैं पूनम, लेकिन क्या मानते कि पिछला जो पेपर हुआ था उसके लिए कहा गया था कि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था, तो इस बार कितनी उम्मीद रखते हैं? और पहला जो पेपर गया था वो इसके मुकाबले क्या लगता है आपको कि इस बार थोड़ा टफ आएगा? ज़्यादा उम्मीद किस तरह की है पेपर? जैसे कि पिछला तो ईजी ही था, इस बार पता नहीं कि जैसा बताया जा रहा है हमें कि थोड़ा टफ आएगा पेपर का लेवल, वही है दिक्कत। तो थोड़ा टफ आएगा तो दिक्कत तो होगी ना, जैसे कि कट ऑफ के बारे में वो। देखिए बिल्कुल ये कह सकते हैं कि अगर आप अपनी मानसिक स्थिति को थोड़ा सकारात्मक रखते हैं, क्योंकि अगर पिछली बार जिनका पेपर हुआ भले ही उसको अच्छा दिया हो, लेकिन डिंपल, कहीं आपसे ना हम लगातार जानकारी लेते रहेंगे। कोटा से हमारे साथ हमारे सहयोगी रेजिडेंट एडिटर भंवर एस्टारन भी जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी सीकर से हुकुम सिंह भी जुड़ चुके हैं। कोटा का रुख सबसे पहले करते हैं और उनसे जानकारी ले लेते हैं। भंवर, बहुत सारे सवाल मैं डिंपल से भी यही कह रही थी, लेकिन सबसे अहम ये कि अभी किस तरह की तैयारी है, अभ्यर्थियों का रिएक्शन क्या है, कैसे उनके चेहरे पर भाव है, वो किस तरह से पहुंचे होंगे, क्योंकि अभी तो प्रकृति कुछ इस तरीके की मेहरबान है, बारिश है, कितनी परेशानियों के बीच में वो पहुंचे होंगे अपने सेंटर्स। ओवरऑल जरा सबसे पहले अपडेट कीजिएगा कि प्रशासन की तैयारी कैसे। बिल्कुल तैयारी बड़ी है, क्योंकि पूनम परीक्षा भी बहुत बड़ी है। 6,669 सेंटर्स पर ये परीक्षा होने जा रही है और देश विदेश के मिलाकर के 565 शहरों में सेंटर्स बनाए गए हैं और 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं। राजस्थान की बात करें तो राजधानी जयपुर के अलावा सीकर और कोटा, इन 3 शहरों पर परीक्षा आयोजक संस्था का और साथ में पुलिस, सीआरपीएफ और आईबीपी खास निगाह बनाए हुए हैं, क्योंकि ये जो तीनों जगह हैं ये हॉट स्पॉट है, क्योंकि ये बड़े कोचिंग सेंटर्स है और साथ में जो नीट का पहले का एग्जाम हुआ था उसको लेकर भी कुछ धरपकड़ और कुछ बदमाशी की जो सूत्र है वो इन शहरों से जुड़ते नजर आए थे। कोटा में कुल मिलाकर के पूनम 32,715 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड है, उनके लिए 92 एग्जाम सेंटर्स का गठन किया गया है और 50,000 से अधिक सेंटर जो है वो सरकारी स्कूलों में है और बाकी जो कुछ सेंटर्स हैं वो निजी स्कूलों में है। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें एक सेंटर से बाहर की दिखाने की कोशिश करूं तो अभ्यर्थियों की जो एंट्री का दौर है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फेस रिकग्निशन के साथ और इसके अलावा जो मूल दस्तावेज है उनकी जांच करने के बाद ही जो अभ्यर्थी है उनको सेंटर्स पर प्रवेश दिया जा रहा है और कॉन्स्टेंटली लगातार जो फ्लाइंग टीम्स है वो विजिट कर रही है। एनटीए का एक सख्त सर्विलांस सिस्टम है, हर सेंटर पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है और उसकी सर्विलांस सीधा एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के हेडक्वार्टर से हो रहा है। आप देख रहे हैं केवल पारदर्शी पानी की बोतल ही अलाउड है और जो मूल आईडी है, आधार कार्ड आप बहुत सारे कैंडिडेट्स के हाथ में देख रहे हैं, वो यहाँ पर लाना होगा और साथ में 2 फोटो भी कैंडिडेट से मंगवाए गए हैं। जो ड्रेस कोड है आमतौर पर जो कैंडिडेट्स हैं वो उसको फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर कोई मेटल का आभूषण पहन रखा है, अगर जींस में मेटल का बटन भी है तो उसको खोलकर ही जो कैंडिडेट्स हैं उनको अंदर एंट्री दी जा रही है। देखिए आप पूरा फुल बॉडी चेकअप यहाँ पर जो मेन गेट है वहीं पर इन कैंडिडेट्स का किया जा रहा है। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट को भी लगाया गया है। मैं एक सेंटर के जो इंचार्ज है उनसे आपकी बात कराने की कोशिश करूंगा। मैम, फिलहाल एंट्री का दौर शुरू हो चुका है तो किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं और जो गाइडलाइन थी उसको कैंडिडेट्स कितना फॉलो करते नजर आ रहे हैं, आपको मशक्कत कितनी करनी पड़ रही है? एहतियात तो जैसे हर परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षाओं में होते हैं उसी तरह के हैं। इसमें यही है कि 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे बच्चों को, थोड़ा सा स्ट्रेस में नहीं रहे बच्चे, तो 5:15 पे पेपर खत्म होगा। 3 घंटे 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। और बाकी देखिए इनका पूरा यहाँ पर फ्रिस्किंग होएगी। फ्रिस्किंग के बाद इनका बायोमेट्रिक है, आधार से जो लिंक्ड है, फिर इसके बाद वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद इनको एंट्री दी जाएगी। और सेकंड जो परीक्षा कक्ष है उसमें भी हम इनके डॉक्यूमेंट्स की, इनका पूरा फिजिकली ये कहीं इम्पर्सोनेशन नहीं हो जाए, कोई एक की जगह दूसरा आके नहीं दे दे एग्ज़ाम। तो हर स्टेज पे मतलब पूरी कोताही बढ़ती जा रही है। किसी तरह की मैंने इंस्ट्रक्शंस भी यही दिए हैं कि आपको बिल्कुल अलर्ट मोड में परीक्षा करवानी है, लेकिन बच्चे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो, ये मेरा मेन फोकस है। क्योंकि दोबारा हो रही है ये परीक्षा, तो हम सभी जानते हैं कि बच्चों के लिए दोबारा देना कितना। अभी एंट्री का दौर शुरू हो गया मैम, गेट कब क्लोज हो जाएगा? गेट 1:30 बजे क्लोज हो जाएगा, बिल्कुल 1:30 से 1 मिनट ऊपर भी हम अंदर नहीं लेंगे। तो 1:30 पे ये बिल्कुल बंद कर दिया बिल्कुल बिल्कुल। और किस तरह की तैयारी यहाँ पर है वो जानकारी यहाँ पर दी जा रही है, लेकिन इन सबके बीच में सबसे महत्वपूर्ण जिसका जिक्र हम एक बार फिर से करते हैं, 15 मिनट का अतिरिक्त समय
मुझे लगता है कि ये उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए मानसिक संतुलन के लिए दिया गया है कि वो कहीं स्ट्रेस में नहीं आ जाए। खैर, हुकुम भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सीकर से उनका भी रुख करते हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। हुकुम, जरा आप भी जानकारी दीजिएगा किस तरह की तैयारी यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे कहते हैं ना कि इन सब पेपर लीक के बाद जिस तरह से टास्क एक खड़ा हो गया, एक चुनौती जो जिसे हम कहते हैं, पार पानी है उससे। परीक्षा प्रशासन की भी है, पूरे देश के सिस्टम की अगर हम कहें तो ये पूरी चुनौती उनके लिए भी है। तो आप जरा अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल पूनम, ठीक करें, पूरे देश के लिए चुनौती है। जिस तरीके से पिछली बार जो गलतियां हुई वो इस बार गलती ना हो, और इस चुनौती को एनटीए पूरी तरीके से कह सकते हैं कि सावधानी के साथ में, प्रिकॉशन के साथ में पूरे देश में ये इस समय परीक्षा रीनीट के रूप में ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, जिसमें इस समय हम सीकर के सबसे बड़े सेंटर एस के जो कॉलेज है वहाँ पर है। और इस समय सीकर जिले में 91 सेंटर है जहाँ 27,106 विद्यार्थी हैं जो इस समय विद्यार्थी नीट या नीट का एग्जाम दे रहे हैं। और इस समय जो इंट्रेंस है वो स्टार्ट हो चुकी है, 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक ये रहेगी, और 1:30 बजे के बाद में इंट्रेंस नहीं रहेगी। जिस तरीके से तमाम हमारे साथी पूरे देश भर में इस समय जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से कोटा और सीकर राजस्थान के सबसे बड़े कोचिंग इंडस्ट्रीज है, जिसमें लगातार सीकर आगे लगातार इस समय कोचिंग इंडस्ट्रीज में रूप में है। और तो विशेष रूप से एनटीए विशेष रूप से निगरानी रख रहे हैं प्रत्येक सेंटर पर, जहाँ पुलिस के जवान 800 पुलिस जवान इस समय सीकर तैनात, वहीं 200 बीएसएफ के जवान भी यहाँ हैं। प्रत्येक सेंटर पर 2 बीएसएफ के जवान भी है। जिस तरीके से मेटल डिटेक्टर हो रहा है, तमाम जो कर्मचारी है उनको एंट्रेंस दी गई मेटल डिटेक्टर के बाद में, और तमाम जो विद्यार्थी है वो बायोमेट्रिक्स, जो कर्मचारी बायोमेट्रिक्स के बाद में और मेटल डिटेक्टर बाद किसी भी तरीके से वो कहीं भी कोई चूक ना हो, ये पूरी ध्यान रख रहे हैं। और इसमें देख रहे हैं कुछ विद्यार्थी प्रवेश कर चुके हैं हमारे साथ में, जो यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात है। सर, जिस तरीके से पूरा ध्यान रखा जा रहा है, प्रवेश दिया जा रहा है, क्या विशेष रूप से जो एनटीए के नॉर्म्स है उसके अनुसार प्रवेश दिया जा रहा है। बच्चों के पास उनका ये प्रवेश पत्र, साथ में एक आईडी, 2 फोटो टोटी और एक पोस्ट कार्ड साइज। बाकी अन्य जो चीज़ें हैं, जो संदेहास्पद चीज़ें हैं, उनको अलाउड नहीं है। अंदर फिस्किंग और चेकिंग पूरी तरह हो रही है। एनटीए ने जो इस बार 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं, वो विशेष रूप से बच्चों की वो जो उनके कह सकते हैं कि मेंटली उनको सपोर्ट मिलता है कि आपके पास 15 मिनट एक्स्ट्रा है, वो बहुत ही कह सकते हैं सब एक अभिभावक के तौर पर मैं भी अप्रिशिएट कर रहा हूँ। और बहुत अच्छी बात है कि कम से कम बच्चे जो इतने पिछले एग्जाम की वजह से कुछ मानसिक रूप से परेशान हुए होंगे, सभी बच्चे नहीं, कुछ बच्चे, तो उनको सपोर्ट करने के लिए अच्छा कदम है। पूनम, जिस तरह कल संभागीय आयुक्त कहें या आईजी कहें, तमाम लोग यहाँ सीकर में तैनात थे और वो मॉनिटरिंग कर रहे थे पूरी तरीके से, कहीं भी कोई लापरवाही नहीं हो। और इस पूरी तरीके से जो प्रशासन मुस्तैद है उसका ही ये कह सकते हैं कि सीकर में फिलहाल जो प्रशासनिक व्यवस्था है, बरसात के बीच में भी लगातार विद्यार्थी समय पर पहुंच रहे हैं। और नौगढ़ रोड पर जो पानी भराव होता है उसके लिए सीकर नगर परिषद ने विशेष तैयारी की है कि कहीं भी ट्रैफिक का यातायात बाधित न हो, और इसी रूप में तमाम कहीं कोई दिक्कत ना हो। ये लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से जयपुर का रुख कर लेते हैं, डिम्पल शर्मा भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। डिम्पल, देखिए चुनौती तो बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप अपना 100% दे देते हैं, बेस्ट दे देते हैं, और फिर आपसे कहा जाए कि रीटेक, फिर से आपकी परीक्षा है, तो आप नर्वस होना लाजमी है। आप अपने आप को ही कोसने लगते हैं कि शायद हम में कोई गलती रही होगी, मेरी किस्मत ही खराब थी। बहुत बार ऐसी सिचुएशन आकर खड़ी हो जाती है हमारी लाइफ में भी। लेकिन ये वो अभ्यर्थी जो लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, जिनका एक सपना था, वो सपना उस पेपर लीक की वजह से चूर चूर हो गया। अब वो वापस से डबल मेहनत के साथ खड़े हैं। तो आपको क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती एक प्रशासन के लिए तो है ही, पूरे एनटीए के लिए तो है ही, लेकिन उस अभ्यर्थियों के लिए अगर हम चर्चा करें तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं, आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, उस संवाद के जरिए आपको क्या लग रहा है? वो विश्वास, वो उत्साह नजर आ रहा है? देखिए पूनम, जिस तरीके से हमने कहा कि जो इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि चुनौती कितनी भी बड़ी हो और कितना ही बड़ी परीक्षा क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं से सकारात्मक बदलाव के साथ भी देख सकते हैं, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी और कहीं ना कहीं कोई चूक हर बार हर किसी से होती है, चाहे कितना ही परफेक्ट पेपर क्यों ना गया हो, तो उन चूक को सुधारने का मौका भी है। और जो परीक्षार्थी ये कह सकते हैं, जो अभ्यर्थी उस परीक्षा में उस तैयारी के साथ आते हैं, जो इस बार की वो परीक्षा को पास ही कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं उनमें इतनी गुंजाइश होती है कि अगर 2
या 3 दिन बाद भी अगर उस पेपर को दोबारा कराया जाता है तो वो इतना सक्षम है कि उस पेपर को वो वापस दे सकते हैं और उसमें पास भी हो सकते हैं। तो इसे सकारात्मक तरीके से भी देखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन ठीक है। चुनौती वाकई है, लेकिन अभ्यर्थियों के मन में एक उलझन भी है, क्योंकि पूरे वर्ष तैयारी करना, उसके बाद जो पेपर हुआ, उसके बाद जिस तरीके की उलझन सामने आई, और अब चुनौती ये है कि प्रशासन ने, चाहे सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग हो रही हो 24 घंटे लगातार, चाहे सस्पिशियस अकाउंट है जितने भी संदिग्ध दिखाते हैं सोशल मीडिया पर, उनकी निगरानी रखी जा रही है कि जिस तरीके की घटना पिछली हुई थी, क्योंकि देखिए कसूर किसी का होता है, भुगतना किसी को पड़ता है। जो बिल्कुल। पेपर लीक का मामला हुआ था, जिस तरीके से वो गैस पेपर निकला, लेकिन कहीं ना कहीं जिन अभ्यर्थियों ने पूरी मेहनत और लगन से जो पेपर दिया था, वो उस पेपर के बाद जो लीक हो जाना, उसमें उनका कोई कसूर नहीं था। लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरीके से 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में भी एक कहीं ना कहीं जो नर्वसनेस होती है एक बच्चे में भी, और रात दिन एक करके उस परीक्षा के लिए वो रात दिन एक कर देता है, उनके अभिभावक भी जुटे होते हैं। तो ऐसे में जो नीट जैसी परीक्षा जब लीक हो जाती है तो उस पर विवाद भी बड़ा हो गया, चाहे राजनीतिक बयानबाजी हो, हलचल हो, याचिका हो कोर्ट में। लेकिन अब इसके बाद, इतने सब के बाद, एक कह सकते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं पूनम। तो ऐसे में जब 21 जून को ये पेपर हो रहा है तो इस बार उम्मीद है कि इस बार सफल तरीके से इसका आयोजन भी होगा। ये प्रशासन हम पर भी उम्मीद करते हैं डिम्पल, और चुनौती आपने पूरी है। बहुत ही खूबसूरत शब्दों में इस बात को रखा है, जिसकी उम्मीद यहाँ पर हम सब कर रहे हैं। उस बात को मैं फिर से दोहराना चाहूंगी कि अगर आपसे कोई 1% भी चूक रह गई है तो आपके पास मौका है, आप उस चूक को सही कर सकते हैं, और यही सकारात्मक रूप से हमें उम्मीद करनी चाहिए, ये विचार हमें रखने चाहिए। और फर्स्ट इंडिया न्यूज के जरिए यही सकारात्मक रवैया उन अभिभावकों के मन में हम डालने की कोशिश कर रहे हैं जिनके बच्चे एक बार फिर से एग्जाम देने के लिए गए हैं। कोटा का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, भंवर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भंवर जी, पहले भी पूरी तैयारी, ऐसा नहीं है कि कोई कोताही बरती जाती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है सिस्टम पर, और वो इस बार भी हुआ है देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा पर, जिसे री एग्जाम करवाना पड़ गया है। तो ऐसे में इस बार पहले की तरह ही वही कड़ी सुरक्षा के बीच में पेपर हो रहा है, या कुछ और एड ऑन आपको नजर आ रहा है? इस पर जरा जानकारी दीजिएगा। देखिए पूनम, चूक तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ी है। कोचिंग सिटी कोटा में हमें कई पेरेंट्स ने, कई कैंडिडेट्स ने, स्टूडेंट्स ने रो करके कहानियां सुनाई है कि किस तरह से नीट का ये पेपर रद्द होने के बाद उनका हौसला टूटा है, उनकी जो 2-3 साल की मेहनत है, एक तरह से सेटबैक उनके करियर में लग गया है, और बहुत निराश और बहुत तनाव में बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हमको नजर आए हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इस पेपर का लीक होना और इसके बाद इसका रद्द होना सिस्टम का बहुत बड़ा फेल्यूर है, जिससे लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रभावित रहे हैं। इतने कम समय में वापस अपना हौसला बना करके और नई सीरीज से एग्जाम में शामिल हो पाना भी कहीं चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो कि बॉर्डर लाइन पे थे, जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, उनको बिना चांस खराब किए एक नया चांस भी मिल गया है। तो दोनों ही इस पूरे आयोजन के पक्ष हैं, जिन पर मेरिट्स और डिमेरिट्स की बातें हो सकती है। बहरहाल लेकिन इस बार जब रीनीट हो रही है तो इंतजाम पहले से कहीं ज़्यादा सख्त है। पूनम, कोटा की केवल बात करें तो सीआरपीएफ की 3 कंपनियां यहाँ पर तैनात की गई है। इसके अलावा बीएसएफ की कंपनियां यहां पर तैनात की गई है। आर्मी इंटेलिजेंस और आईबी तक कोटा में सक्रिय है, और बैंक से इन क्वेश्चन पेपर्स को मॉर्निंग में सीआरपीएफ के पहरे में ही जो एग्जाम सेंटर्स है वहां पर पहुंचाया गया है। और जो सर्विलांस का सिस्टम है वो इस बार बहुत सख्त कर दिया गया है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए हैं एग्जाम सेंटर्स पर, किसी तरह से अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी अगर बाधा पैदा होती है, अगर बिजली चली जाती है, तो कहीं वो सीसीटीवी 1 सेकंड, 1 मिनट, 5 मिनट के लिए भी उसकी रनिंग बंद नहीं हो जाए, तो इसके लिए जनरेटर लगाए गए हैं। तो पूरी तरह से सारे जो एग्जाम सेंटर्स हैं उनको डिजिटली सर्विलांस पे लेकर के, फिजिकली सर्विलांस पे लेकर के 3 लेयर का पूरा सिक्योरिटी चेक बना करके और ये परीक्षा करवाई जा रही है। और प्रयास यही है कि 0 एरर के साथ ये परीक्षा संपन्न हो। एक पेरेंट मेरे साथ है, उनसे मैं आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। फिर से रीनीट होने जा रही है, तो पेरेंट्स के मन में क्या कुछ चल रहा है? हमें लगता है बहुत अच्छे ढंग से परीक्षा इस बार होगी, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। आपके बच्चे ने आपको क्या कुछ रिएक्शन दिया? वो पिछली बार भी बैठा था, इस बार भी बैठा है, तो उसका हौसला बरकरार है? हौसला बरकरार है बच्चों का। चलिए, देखिए अच्छी बात है कि बच्चों का हौसला बरकरार है। कैंडिडेट है, उनसे भी आपको जोड़ने की कोशिश करूंगी। बेस्ट ऑफ लक आपको। थैंक यू सो मच। नीट और रीनीट में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं, बट थोड़ा डर लग रहा है, बस यही। ये कहा जा रहा है कि थोड़ा पेपर इजी था नीट का, रीनीट का थोड़ा टफ हो सकता है, तो क्या कुछ आ सकता है? अब ये तो कह नहीं सकते, बट शायद आ सकता है, क्योंकि नीट का पेपर वाज क्वाइट
इजी। अब पिछली बार आपका कैसा पेपर हुआ था? आप क्या मार्किंग की उम्मीद कर रहे थे? पिछली बार तो मैं 670 प्लस, हाँ, और अभी का नहीं बोल सकती मैं कुछ भी। कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? 2 साल हो गए। हाँ, बेस्ट ऑफ लक आपको। थैंक यू सो मच। चलिए देखिए, कैंडिडेट से हमने आपकी बात कराई। कैंडिडेट्स धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, एग्जाम सेंटर्स में जा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कुछ और कैंडिडेट तक भी आपको लेकर जाने की कोशिश करूं, उनसे भी आपकी बात कराऊं कि उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। जबकि अब वो कंटिन्यू रखिएगा, आपके जरिए हम बता रहे हैं उन तमाम कैंडिडेट्स के मन में क्या है। लेकिन सीकर में भी काफी संख्या में कैंडिडेट्स पहुंचे हैं। सबसे बड़े सेंटर पर सीकर के हुकुम सिंह हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। हुकुम सिंह, क्योंकि टेंशन ना सिर्फ बच्चों के मन में है बल्कि उनके अभिभावकों के मन में, उनके वो तमाम टीचर जो कि दिन रात मेहनत उनके साथ कर रहे थे, बल्कि प्रशासन के चेहरे पर भी वो भाव आज नजर आ रहे हैं पूरे देश भर में। और ये हो भी क्यों ना, ये होना चाहिए, ये उनके ऊपर प्रेशर होना चाहिए, और ये प्रेशर होगा तभी सफल तरीके से वो परीक्षा संपन्न हो पाएगी। हम कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं कि आप अपनी तैयारी पूरी नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि इन बच्चों का मनोबल कहीं ना कहीं टूट जाता है, और ये मनोबल हमेशा बरकरार रहे उसको लेकर यहां पर किस तरह की तैयारी, क्योंकि 27 जिले राजस्थान के हैं और ये बेहद कहते हैं ना कि अग्नि परीक्षा है प्रशासन के लिए। हुकुम। बिल्कुल बिल्कुल। स्टूडियो से पूनम जी का सवाल है कि जिस तरीके से एक अभिभावक के साथ साथ में प्रशासन और पुलिस व्यवस्था के लिए भी, सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का है कि पिछली बार कहीं गलतियां हो गई, इस बार कहीं भी गलती ना हो। जो रीनीट हो रहा है, एक अभिभावक के तौर पर, व्यवस्था के तौर पर, एक अफसर के तौर पर किस तरीके से इस समय आप लोगों ने पूरी चाक चौबंद कर रखा? जी बिल्कुल, पुलिस अधिकारी और प्रशासन भी हर रोल में रहता है और अभिभावकों की चिंता भी हम लोग समझते हैं पूरा। उसी अकॉर्डेंस में जो नीट की गाइडलाइंस है, एनटी की गाइडलाइंस है, उस हिसाब से पूरा प्रोटोकॉल को फॉलो करवा रहे हैं। और अंदर बिल्कुल फ्रीसिंग चेकिंग होकर के बच्चे अंदर जा रहे हैं विद ड्यू आईडी एंड एडमिट कार्ड्स, और कोई भी अन्य चीज़ इनको अलाउड नहीं है। तो जो अनुमति नहीं है वो किसी को अलाउ नहीं कर रहे। और हर सेंटर पे मिनिमम 2 लेयर फ्रीसिंग की है, और डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशंस हमने कहीं जगह 3 और 4 लेयर भी फ्रीसिंग की कर रखी है। तो बिल्कुल परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इस तरह की व्यवस्था की गई। मैंने देखा बच्चों से भी बात कर रहे थे आप, लगातार बच्चों की काउंसलिंग के रूप में पहुंच रहे थे और अभी भी बच्चों से बड़े उत्साह के रूप में बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, हम लोग भी पहले स्टूडेंट रहे हैं, तो स्टूडेंट की मनोदशा इस स्थिति में समझ सकते हैं। तो उनको मोरल बूस्ट करने के लिए लगातार उनसे वार्ता, जहाँ मिल जाते हैं बच्चे उनसे वार्ता करना, मोटिवेट करना कि कॉन्फिडेंटली एग्जाम दें और कोई भी गलत चीज के भेगा में नहीं है। वैसे अब उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, उस हिसाब से बच्चे बड़े पॉजिटिव माहौल में अंदर जा रहे हैं। स्ट्रांग रूम से परीक्षा केंद्र तक पेपर पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से आप लोगों ने पूरा रास्ता क्लियर रखा है कि आप जल्दी से जल्दी पहुंचे, समय पर पहुंचे। बिल्कुल, स्ट्रांग रूम पे पहले से हमारी पुलिस व्यवस्था थी, और वहाँ से जो पेपर का मूवमेंट हुआ है वो CAPF के निगरानी में, उनके भी जवान लगे हुए हैं, पुलिस के जवान लगे हुए हैं, मूवमेंट हो गया है। और रूट में उसमें हमारी मोबाइल्स लगी हुई थी पूरी, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आए और फास्ट मूवमेंट से आपके सेंटर पे पहुंचे। और सेंटर पे भी उनकी निगरानी रहेगी, CAPF की फोर्स की और प्लस आपके पुलिस फोर्स की, उनकी निगरानी पेपर रहेगा। तो ये हमारे साथ में पूनम एडिशनल एसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह है, जो लगातार बता रहे हैं कि एक अभिभावक के साथ में प्रशासन के रूप में भी वो चाक चौबंद व्यवस्था में है और चाहते हैं कि बच्चे बिल्कुल बेफिक्र होकर इस एग्जाम को देवें। और उन बच्चों से बात करना चाहेंगे जिस तरीके से कैसा इस समय भाव है, मन का उत्साह, एग्जाम दे रहे हैं आप आराम से, बताओ। बढ़िया है, अच्छा है, तैयारी अच्छी है। और 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको। हाँ। तो देख सकते हैं बच्चे, आप कितना ही उन्हें मोटिवेट कीजिए पूनम, लेकिन है ना जो दोबारा एग्जाम देना, ये नीट और रीनीट, हम खूब काउंसलिंग करते हैं, लेकिन कई बच्चे उत्साह के साथ में जा रहे हैं, कई अपने एक्सप्रेशन शो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका भविष्य टिका हुआ है और देश का भविष्य टिका हुआ है। और फिलहाल एग्जाम देने जा रहे हैं, हम उन सबको बेस्ट विशेष करना चाहेंगे और यही कहना चाहेंगे, उत्साह के साथ में एग्जाम दीजिए। आपके साथ में आपका कॉन्फिडेंस हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने जो तैयारी की है, आप उसमें तैयारी में आप बिल्कुल डेफिनेट सक्सेस होंगे। जी बिल्कुल, ये जरूरत भी है और ये फर्स्ट इंडिया न्यूज भी यही कह रहा है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अपना बेस्ट दीजिए। और बेस्ट कहते हैं ना कि जब आप मेहनत करते हैं तो रिजल्ट भी उसके अनुरूप ही आता है। लगातार सहयोगी बने हुए हैं। एक बार फिर से राजधानी जयपुर का रुख कर लेते हैं। डिंपल भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। डिंपल, आपने उन तमाम कैंडिडेट से बातचीत की और उससे बहुत कुछ निकलकर सामने आ रहा है, वो कैसे यहाँ पर पहुंचे हैं एक बार फिर से। लेकिन इन सब के बीच में प्रशासन की तैयारी, परीक्षा को लेकर परीक्षा सेंटर्स में किस तरह की है, लेकिन वहां तक पहुंचने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर थी, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करें, क्योंकि इस बार तो प्रकृति जो है वो भी एक टास्क लेकर नजर आ रही है, बारिश हो रही है, तो कितनी मुश्किलें यहाँ पर आई हैं या फिर सभी आराम से पहुंच चुके हैं? किस तरह की तैयारी इसे लेकर भी जरा ये भी जानकारी दीजिएगा।
देखिए बिल्कुल पूनम, सबसे पहले तो क्योंकि परीक्षा सेंटर पर हलचल बढ़ गई है, क्योंकि जैसे ही देश भर में जिस तरीके से बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, बड़ी परीक्षा है, तो वो देखा जा सकता है राजधानी जयपुर में भी, क्योंकि जयपुर में जिस सेंटर के बाहर हम मौजूद हैं, क्योंकि एंट्री जैसे कि 11 बजे के लगभग शुरू हो गई थी और अब 11:30 बजे के लगभग जो कि समय है वो हो गया है और 1:30 बजे तक एंट्री दी जाएगी। लेकिन इस बार जो कि आपने भी जिक्र किया कि खास बात यह है कि इस बार 15 मिनट का अतिरिक्त समय इस बार जो कि अभ्यर्थी है उनको मिलेगा, क्योंकि देखिए इंतज़ार भी है ताकि जिस तरीके से छात्र अनुकूल परीक्षा को किस तरीके से बनाया जाए, उनको किसी तरीके की परेशानी ना आए और जो औपचारिकताएं होती है परीक्षा के दौरान पहले या बाद में, तो उससे कहीं ना कहीं बच्चों की परीक्षा पर किसी तरह का कोई असर ना पड़े। क्योंकि देखिए मैं आप कैमरामैन तीरथ से कहूँगी कि एक बार हलचल दिखाएं सेंटर के बाहर की, क्योंकि देखिए किस तरीके की चाहे उनकी चेकिंग होगी और पहले आना लाजमी भी है। कई देखिए लंबे समय से एक अलग तस्वीर दिखाना चाहूँगी कि जो अभिभावक हैं या जो अभ्यर्थी हैं इंतज़ार कर रहे हैं और देखिए कि कुछ देर में, क्योंकि देखिए कुछ के जो कि यहाँ पर बच्चे हैं जो परीक्षा देने आए हैं और कुछ ऐसे हैं जो खुद यहाँ पर परीक्षा देने आए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं जैसे ही चेकिंग शुरू की जाएगी, क्योंकि कितने लेवल की चेकिंग है उसमें समय भी लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी तरफ से चाहे देखिए देश में वो किसी भी तरीके से जो पेपर माफिया था, जिसने पेपर लीक का जो माफिया था, जिसकी वजह से वो पेपर लीक हुआ, गलती उनकी थी, कसूरवार वो थे। तो ऐसे में लेकिन अभ्यर्थी नहीं चाहते, जो निर्दोष हैं उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने पूरे वर्ष तैयारी करी उस पेपर के लिए, जो उनका सपना था उसको पूरा करने के लिए। तो ऐसे में घंटों से इंतजार कर रहे हैं, चाहे प्रकृति कितना ही बड़ा टास्क दे, चाहे कितनी ही बड़ी चुनौती हो मौसम की, लेकिन फिर भी छाव तले इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही चेकिंग शुरू की जाएगी, जैसे ही बच्चे अपना रोल नंबर चेक कर रहे हैं, अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, जैसे चेकिंग शुरू की जाएगी वो परीक्षा के लिए इतना ज़्यादा उत्सुक है। और कितनी तरह की जो संवेदनाएं हैं, ये कह सकते हैं पूनम कि कितनी तरह की भावनाएं जो जुड़ी होती हैं एक परीक्षा से, एक परीक्षा जो कहीं ना कहीं किसी का भविष्य भी बदल सकती है। सिर्फ देश के लिए युवा ज़रूरी है, लेकिन अपने परिवार के लिए वो युवा का उस परीक्षा में पास होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में हम सिर्फ इसे एक पेपर के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन एक परिवार की पूरी उम्मीदें टिकी होती हैं, जो चाहे किसी भी तरीके से हो, किसी भी परिवार के उनका एक सपना लेकर चलते हैं, वो तैयारी पूरी हो, लगन से मेहनत करते हैं और अभिभावकों को भी इस चीज़ की टेंशन रहती है। और आप समझ सकते होंगे इसको कि हमने भी पेपर दिए हैं, जब हमारी बोर्ड परीक्षाओं के पेपर होते थे, कैसे अभिभावक हमारे साथ भी, जो हमारे माता पिता हमारे साथ, कैसे साथ रहकर हमारी मदद भी करते थे और हमें किस तरीके की परेशानी आती थी उसमें भी हमारी कितनी हेल्प करते थे। तो ऐसे में परीक्षा सेंटर के बाहर हम मौजूद हैं और वही जो तस्वीर है कि परीक्षा कोई भी हो, चुनौती उतनी होती है अभिभावकों के लिए भी और अभ्यर्थियों के लिए भी। और एक तरीके से जो कि जैसे ही कुछ देर में जो चेकिंग है शुरू हो जाएगी और लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो अपना रोल नंबर चेक कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हमने पहले बातचीत करने की कोशिश भी की, लेकिन थोड़ा इस बार असहज इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि उनके मन में जो उलझन है उस उलझन में बरकरार रहना चाहते हैं, क्योंकि वो परीक्षा की नर्वसनेस है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम भी थोड़ा डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे और फर्स्ट इंडिया की ओर से बेस्ट ऑफ लक ज़रूर कहेंगे, क्योंकि 1:30 बजे के लगभग जो कि एंट्री है वो बंद हो जाएगी और उसके बाद 2 बजे से पेपर की शुरुआत होगी। और इस बार जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि जो पेपर के लिए तैयारी की है अभ्यर्थियों ने, इसमें वो पास जरूर होंगे। और जो पहली है, कहीं ना कहीं जो किस्मत उनके साथ खिलवाड़ नहीं बल्कि उनका किस्मत साथ भी दे रही है, गलती किसी की भी हो, लेकिन इस बार जो पहली जो चूक करी थी उन्होंने, पहले जो कुछ गलतियां करी थी उनको सुधारने का मौका है। सकारात्मक रूप से इसे देखिए पूनम, यही संदेश यही हम संदेश देने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी अभिभावक हैं इन कैंडिडेट्स के, अगर वो फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं, जाहिर सी बात है तो उनको ये कहते हैं ना कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जरूर मिल रहा होगा फर्स्ट इंडिया न्यूज के जरिए कि आप टेंशन ना लें, अब कुछ ऐसी गड़बड़ नहीं होगी, ये हम उम्मीद करते हैं और ये होना भी चाहिए। एक बार फिर से कोटा का रुख कर लेते हैं, रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भंवर, क्योंकि जब कहते हैं ना कि चूक की हम बात कर रहे हैं कि एक और मौका जब मिल जाता है तो हम और फिर ज्यादा तैयारी के साथ आते हैं। मैं एक बार फिर से उन 5 पॉइंट्स को गिनाना चाहूंगी जो इस बार नए बदलाव के साथ है। जैसे पहला कि अब 15 मिनट का अतिरिक्त समय, जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि 5 बजे की जगह 5:15 पर यह परीक्षा चलेगी, यानी कि 15 मिनट अतिरिक्त। फिर दूसरा, आंसर शीट्स में 2 की जगह 4 रफ वर्क के पेज मिलेंगे, वो भी निर्देशों के तुरंत बाद, और 2 पेज आखिर में दे दिए जाएंगे। ये भी बहुत सही निर्णय लिया गया है। इसके अलावा जो लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बुकलेट का डिजाइन उनके अनुरूप में रखा गया है, ये भी एक नया उन्होंने नवाचार कर दिया। और सबसे अहम ये कि सभी नए नियम अंग्रेजी के साथ साथ सभी रीजनल लैंग्वेज के पेपर्स में भी लागू होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट, अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो इसके मद्देनजर भी जरा जानकारी दीजिएगा भंवर। देखिए पूनम, कोटा
कोटा में तो अधिकतर जो कैंडिडेट हैं वो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से ही परीक्षा में बैठ रहे हैं, लेकिन हाँ इस बार जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसमें भी पेपर मिलेगा। साथ में कैंडिडेट को अपना फ़ोटो चिपकाने के लिए, गाइडलाइन को डिटेल तरीके से पढ़ने के लिए 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी उसको दिया गया है, ताकि वो जो समय है वो हड़बड़ी में उसके प्रश्न पत्र को हल करने के समय को ख़राब नहीं करे। तो सरलीकरण करने का प्रयास किया गया है स्टूडेंट के बेनिफिट में, विद्यार्थी के हित में। लेकिन मैं जब एंट्री का दौर करीब करीब अब शुरू हो चुका है और साथ में आधा घंटा भी हो चुका है एंट्री को हुए, तो एग्जाम सेंटर की तस्वीरें आपको दिखाता हूं और आप देखिए किस तरह से कंसंट्रेट होकर के लास्ट मिनट तक जो कैंडिडेट हैं वो अपना बेस्ट झोंक रहे हैं। ये कैंडिडेट आप देख सकते हैं जिसने यहीं पर अपना एक तरह से आंसर कॉपी खोल रखी है और अंतिम मिनट तक जो है वो अपनी तैयारी कर रही है। इधर की तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश करूं तो इधर भी आप देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट हैं वो लगातार लास्ट मिनट तक जो है वो लगातार जो है वो प्रश्न पत्रों को हल करने में, अपने समीकरणों को रटने में अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए इन तस्वीरों से ही इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नीट की ये परीक्षा उन कैंडिडेट्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है जो कि इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। और जब रीनीट हो रही है तो फिर कैंडिडेट्स अपना बेस्ट देने में किसी प्रकार की कोई कोताही और कमी रखना नहीं चाहते हैं। और ये तस्वीर प्रशासन को भी साफ तौर पर ये दिखाती है कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि परीक्षा को एरर प्रूफ तरीके से कराया जाए। इतनी तैयारी करके जब कैंडिडेट्स बैठते हैं और फिर पेपर लीक हो जाता है तो वो उसके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। मेरे साथ कुछ पेरेंट्स हैं, उनसे मैं आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से रीनीट होने जा रही है, क्या कुछ माहौल आपके घर परिवार में बना है? तैयार है बच्चा रीनीट के लिए आपको लगता है? जी तो आप तो पूरे परिवार समेत सी ऑफ करने आए ऐसा लग रहा है? नहीं, अकेले ही आए। अकेले आए जी, बच्चा पहले से था यहाँ। तो आपको क्या लगता है नीट का पेपर फिर से होने जा रहा है, तो अब तो इंतजाम आपको लगता है कि ठीक है? ठीक है। ठीक है। तो देखिए अभिभावक और कैंडिडेट दोनों फिलहाल कॉन्सेंट्रेट हैं, बात भी कर रहे हैं तो कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। यानी कि जो स्टूडेंट का कंसंट्रेशन है उसके साथ पूरा परिवार ऐसा लगता है कि जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। और आप देखिए यार दोस्त आ रहे हैं सी ऑफ करने, परिवार के लोग आ रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक कह रहे हैं। इधर आप देखिए एक जो मॉम है वो अपनी बेटी को यहाँ पर सी ऑफ करते हुए नजर आ रही है। आपने कह दिया बेस्ट ऑफ लक बेटी को? हाँ, बेस्ट ऑफ लक तो कह दिए हैं। जी जी। कहाँ से हैं आप? झारखंड से। झारखंड से। तो यहाँ कोटा में रहकर कोचिंग कर रहे होंगे? हाँ हाँ जी। तो क्या कुछ आपके मन में चला जब नीट का एक पेपर कैंसिल हो गया था? क्या, हम तो शुरुआत था ना तो शुरू झारखंड से ही दी थी। सोचे कि चलो अब यहाँ आ गई है तो यहाँ से भी दे देती है। अब दोबारा आगे ले पढ़ेगी, फिर हो या ना हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट था ना, पहला ही था। हाँ। अभी जिस तरह के इंतजामों के बारे में आप सुन रहे हैं, बीइंग ए पेरेंट, आप क्या आपको मन में ये तसल्ली है कि इस बार पेपर ठीक ढंग से होगा? अभी तो सोच रहे हैं वही, लेकिन कहना मुश्किल है। बार बार तो ये हो जा रही है तो अच्छा नहीं लगता है। उतना दूर से आना जाना पेरेंट्स लोग को अच्छा नहीं होता है। चलिए कैंडिडेट है उससे आप जोड़ने की कोशिश करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। आपको क्या कहना चाहेंगे रीनीट के लिए? थैंक यू। तो ये जो पहले परीक्षा कैंसिल हुई फिर परीक्षा हो रही है, तो अब परीक्षा कैंसिल तो होनी ही थी। जब लीक हो गया था मास लेवल पे तो कैंसिल तो होना बनता था, नहीं तो नुकसान हम ही लोगों का था। लेकिन आपकी तैयारी पहले से थी तो 10-15 दिन में समय मिल गया होगा वापस तैयार होने का? हाँ मिल गया। थैंक यू। चलिए, तो कैंडिडेट से भी हमने आपकी बात कराई, पेरेंट्स से भी बात ठीक कराई है, और ये परीक्षा कर लेते हैं भंवर, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। भंवर, वो तमाम पॉइंट्स मैंने गिनाई जो कि नवाचार कर दी गई, क्योंकि मौका मिल गया बेहतर और करने का। लेकिन ये बेहतर तब साकार होगा जब सफलतम रूप से परीक्षा हो जाएगी, और जितने सफलतम रूप से ये परीक्षा हुई है उसका परिणाम भी उतना ही सफलतम रूप से आए। अब जरा सोचिए कितनी ऐतिहासिक री परीक्षा हो चुकी है नीट की, और यहां तक कि एनटीए को यह भी कह दिया गया कि आपको यूपीएससी से सीखना चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि एयरफोर्स द्वारा ये पेपर पहुंचाए गए हैं, और जो टीम तैयार कर रही थी, सवाल क्वेश्चंस तैयार कर रही थी, उनको ये नहीं पता था कि किस परीक्षा के लिए, और ये सब कुछ हुआ है कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए। लेकिन ये नौबत आई ही क्यों? हालांकि अलग मुद्दा है, कोर्ट में पूरा मामला है, इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये परीक्षा सफल हो। आप एक बार और करंट अपडेट बताइएगा हुकुम। बिल्कुल, करंट अपडेट यही है पूनम की, बच्चे अंदर इंटेंस कर रहे हैं और कह सकते हैं कि लगभग 60-70% बच्चे इंटेंस कर चुके हैं जब तक 1:30 बजे तक का समय शुरुआती आधा घंटे में, क्योंकि बच्चे समय पर पहुंचना चाहते हैं, अभिभावक उनको समय पर पहुंचाना चाहते हैं। इसी वजह से एक प्यारी सी गुड़िया हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। बेटा क्या नाम आपका? सरिता। तो बिल्कुल आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे कॉन्फिडेंट है मम्मा साथ आए हैं आपके, है ना? मैं बात कर रहा हूँ पिछली बार में इस बार में कितना बीच में जो गैप रहा है उसमें कैसा आपका समय रहा, वापस तैयारी की, उसको तो याद नहीं करेंगे,
पिछली बार कैसा हुआ था पेपर आपको? पेपर काफी अच्छा हुआ था पिछली बार, हो जाता 616 लोगों ने स्कोर किया। बहुत बढ़िया, बहुत। इस बार मुझे लग रहा है और अच्छी तैयारी के साथ में आए हो आप। हाँ वो तो है, काफी थोड़ा डर भी लग रहा है अभी, पर ठीक है, कॉन्फिडेंस है। नहीं, डरना नहीं है आपको, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे डरते नहीं है ना। हाँ वो है। तो देख सकते हैं कि पूनम, बच्चों से बात करें जितने भी और बच्चे अभी एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेटा आप जाओ, आपकी मम्मा से बात करते हैं। और किस तरीके से साथ में आए हो, बेटी को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आए हैं और हमें पूरी उम्मीद भी है कि बच्ची हमारी कामयाब होगी। पिछली बार भी मेहनती बच्ची है, सीरियस है, पढ़ाई के प्रति अलर्ट है, लेकिन पिछली बार जो ये एक प्रकार से हादसा है जिसकी वजह से कई बच्चे जा भी चुके हैं, लेकिन हमने अपने बच्चे को फुल सपोर्ट किया है कि बेटा ऐसा कोई बात नहीं है कि अगर इसमें नहीं भी होता तो लाइफ में बहुत से स्कोप है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो लगातार आप बेटी के साथ में रहे, मतलब मेंटली सपोर्ट किया। सपोर्ट हमने किया। हरियाणा से हो आप? हाँ जी, हरियाणा से। तो देख सकते हैं पूनम, जिस तरीके से सीकर में पूरे देश भर के, ये कह सकते हैं कि पूरी भारत से लेकर मध्य भारत और कह सकते हैं लगभग 22-23 प्रदेशों से लगातार यहाँ विद्यार्थी अपने यहाँ पर रह रहे हैं और कोचिंग इंडस्ट्री तैयारी कर रहे हैं, हर नीट हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से माताजी ने बताया है कि वो अपनी बेटी को फुल सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि जिन हादसों इस नीट के बीच में जो बच्चे हैं जिन्होंने मेंटली प्रेशर को झेल नहीं पाए, और कुछ बच्चे अवसाद में आकर जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, ऐसे अभिभावक और ऐसे बच्चे जिनसे हमने बात की, वो उनके लिए एक ऐसा इंस्पिरेशन है कि किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास अवसर है। अगर इसमें भी सेलेक्ट नहीं होते तो आपके पास बहुत अवसर रहते हैं, यही अभिभावकों का कहना है। इसी बीच में लगातार हम देख रहे हैं कि विद्यार्थी पहुंच रहे हैं, और ये वो दौर है जिस समय विद्यार्थी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, उनके अभिभावक लगातार छोड़ रहे हैं। उनको ये चाहते हैं कि आप आराम से बिल्कुल टेंशन मुक्त होकर और फ्री आप एग्जाम दीजिए, और आपकी जो तैयारी है वो आपको एग्जाम के पेपर में देते समय पूरी तरीके से आपका अच्छा रिजल्ट रहेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ में लगातार विद्यार्थी पहुंच रहे हैं। और इस समय ये कहते हैं एक्सएस के जो कॉलेज का ये इंट्रेंस गेट है, यहाँ हम लगातार कोशिश करें। कुछ और बेटियों से बात करेंगे। बेटा पूरे कॉन्फिडेंट हो? ये मुस्कान हम देखना चाहते हैं आपके चेहरों पे, सभी बेटियों के चेहरे पे मुस्कान देखना चाहते हैं। तो पिछली बार भी पेपर अच्छा, इस बार उससे अच्छा होगा? कोशिश करेंगे सर, जैसा अच्छा होगा, है ना। तो देख सकते हैं ये मुस्कान की मैं लगातार तलाश कर रहा था पूनम, जिस तरीके से ये मुस्कान हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत कम चेहरों पे मिली, क्योंकि पूरा फोकस है, सारा फोकस इस समय एग्जाम की तरफ है। बच्चे लगातार यही चाहते हैं कि एग्जाम सेंटर में जल्दी से पहुंचे और बैठे, क्योंकि जिस तरीके से मौसम ने भी करवट बदली थी, बरसात के बीच में लगातार विद्यार्थी पहुंच रहे थे। और फिलहाल जो तैयारी है उनके इस तरीके से कि 1:30 बजे बाद में इंटेंस नहीं है, और उसके बाद 2 बजे से एग्जाम स्टार्ट होंगे। 15 मिनट जो एक्स्ट्रा है वो ये बताता है कि एनटीए ने पूरी तरीके से विद्यार्थियों को अवसर दिया है कि किसी भी परिस्थिति में वो अपने मनोबल को डाउन न करें, और पूरा फोकस हम बार बार यही अपील भी कर रहे हैं, और ये कहा भी जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, एनटीए की तरफ से, और जहां जहां पर सेंटर्स हैं, जिस जिस जगह पर पहुंचे हैं कैंडिडेट्स, जैसे आपने दिखाया कि कैसे हरियाणा से बच्चे पहुंचे, दूर दूर से, ये बहुत बड़ी प्रवेश परीक्षा है, जिसे कहा जाता है कि देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा। आपसे हम लगातार जानकारी लेते रहेंगे। एक बार फिर से डिम्पल का रुख कर लेते हैं। डिम्पल, आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, आपने कहा कि हलचल भी बढ़ गई है, जाहिर सी बात है हर किसी को होगा कि अब हमारी तरफ से कहीं कोई चूक ना हो जाए। ये भी बहुत बड़ी बात होती है, जो ड्रेस कोड रखे गए हैं, जो नियम रखे गए हैं, उनकी पालना यहाँ पर कैंडिडेट्स करते नजर आए। लेकिन इन सबके बीच में कैंडिडेट्स के साथ साथ प्रशासन की तरफ से जो तैयारी की गई है वो उनको छोड़ने आने वाले अभिभावकों की भी की गई है। जैसे कई जगह पर हम दिल्ली की बात कर ले, वहां पर तो ORS भी दिया जा रहा है, कई जगह पर नींबू पानी दिया जा रहा है, कहीं पर शेड लगा दिए गए छाया के लिए, बहुत सारे ऐसे इंतजाम, कहीं पर फ्री ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा इन बच्चों को दी गई है। तो ऐसा राजधानी जयपुर में या इस सेंटर के बारे आपको कुछ नजर आया डिम्पल? देखिए पूनम, अगर जयपुर की बात करें, राजधानी की बात करें, तो इस तरह की तो कोई तस्वीर सामने नहीं आ रही है। लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ पर जो कि आपने जिस तरीके की जांच की बात की और प्रशासन की बात करी और जिस तरीके से निगरानी यहाँ पर रखी जाएगी, क्योंकि देखिए अभी हालांकि चेकिंग शुरू नहीं हुई है, एंट्री बच्चों की यहाँ से अभी बुला लिया गया था, लेकिन अभी कुछ ही देर में जो कि चेकिंग है वो शुरू होगी और उसके बाद ही जो अभ्यर्थी हैं उनको प्रवेश दिया जाएगा। और अब जैसे कि वो शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि लगातार जो कि हलचल बढ़ती जा रही है, और कह सकते हैं कि जिस तरीके का जो पेपर हुआ
है, चाहे मैं सेंटर के बाहर की भी तस्वीरें एक बार कहूँगी कैमरा पर्सन तीरथ से कि एक बार तस्वीरें दिखाएं कि जिस तरीके की तस्वीरें नज़र आ रही हैं, चाहे सामने सड़क मार्ग की कहें या आसपास की कहें, चाहे अभिभावक हो या जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार जुटना शुरू हो गए हैं। और वही जो चूक की बात आप कह रही थी कि जो चूक है वो कहीं से भी हुई हो, गलती किसी की भी हो, लेकिन जो अभ्यर्थी है वो अपनी ओर से कोई गलती नहीं करना चाहते, क्योंकि अभिभावक भी उनके साथ हैं और जो बाहर से भी आए हैं पेपर देने, जिनके सेंटर आए हैं अलग अलग जगहों से, वो भी उनके साथ यहाँ पर पहुँचे कि उनका बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये ना आए कि इस बार उनकी जो परीक्षा है वो किस तरीके की जाएगी। और जब उनके माता पिता उनके साथ में मौजूद होते हैं, जब उनका कोई अभिभावक उनके साथ मौजूद होता है, तो वाकई मनोबल स्थिति या ये कह सकते हैं मानसिक स्थिति बेहतर होती है। जब वो यहाँ से सी ऑफ करके अंदर जाएंगे परीक्षा के लिए तो सकारात्मक ऊर्जा के साथ भी जाएंगे और पेपर अच्छा भी दे पाएंगे। क्योंकि देखिए, चाहे भले ही पेपर लीक किसी की वजह से हुआ हो, जैसी भी स्थितियाँ उत्पन्न हुई हो पेपर को लेके, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि जो अब दोबारा जिस तरीके से परीक्षा हो रही है, चाहे वो विशेषज्ञ ही क्यों ना हो जिन्होंने पेपर बनाया, उनके ऊपर भी सुरक्षा निगरानी में वो हैं। 24 घंटे की मॉनिटरिंग है कि किसी तरीके से कोई भी सूचना बाहर ना जा पाए। जिन्होंने पेपर बनाया कहीं किसी तरीके का कोई पेपर लीक ना हो, सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग, और यहाँ पर जब जो अभ्यर्थी आएंगे उनकी भी किस तरीके से जांच की जाएगी, किस तरीके के कपड़े हैं, वेशभूषा है, हर तरीके से चेकिंग की जाएगी। लेकिन अभ्यर्थियों के लिए भी अनुकूल हो कि कहीं ना कहीं उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि पहले से ही उनके ऊपर एक रूप से मानसिक दबाव है इस बात का कि उन्हें दोबारा वो पेपर देना पड़ रहा है। और ये टेंशन में कि इस बार जो पेपर लास्ट टाइम जो आया था, जो 3 मई 2026 को जो पेपर दिया था, उसके तुलना में जो आज जो पेपर है जो कि 21 जून 2026 को हो रहा है, वो पेपर कितना कठिन आता है, क्या पता उसके लिए कितना ज़्यादा प्रिपेयर वो है। तो अब जब वो परीक्षा देंगे आज की, तो उस मानसिक दबाव के इतर भी जो एनटीए की तरफ से है वो छात्र अनुकूल परीक्षा इस बार बनाया गया है, जो कि 15 मिनट का अतिरिक्त समय 180 मिनट से लेकर 195 मिनट तक, ताकि छात्र अनुकूल हो, किसी तरह की औपचारिकता से कहीं ना कहीं जो छात्रों का जो समय है वो खराब ना हो, और जो उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए कि कह सकते हैं ना कि कोई चीज़ होती है तो उसके लिए बेहतर इस बार क्या हो रहा है तो उससे पॉजिटिव तरीके से क्या सोच सकते हैं। तो 15 मिनट का समय इस बार उनको दिया गया है। लगातार हम आपसे जानकारी भी ले रहे हैं, बेहद ये अहम तस्वीरें हैं, ये अहम जानकारी है और ये हर कोई जानना भी चाहता है कि इस बार तैयारी कैसी है। और यही हमारी कोशिश है कि जो तैयारी है उसको वैसे ही धरातल पर जो नजर आ रही है उसको वैसे ही दिखाया जाए। भंवर, आपका एक बार फिर से मैं रुक करना चाहूंगी। अब हम लगातार चर्चा कर रहे हैं इस री एग्जाम की। ये बहुत बड़ी परीक्षा, देश में भी और विदेश में भी कितने सेंटर्स यहां पर है ये हम जानते हैं। ये हो गई परीक्षा की तैयारी, लेकिन परीक्षा संपन्न होने के बाद जो शीट है वो कितनी महत्वपूर्ण है, उसको कितने सही हाथों में कैसे पहुंचाया जाए, वो भी बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। उसकी सुरक्षा भी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जरा इसे लेकर अपडेट कीजिए, किस तरह की तैयारी उसे लेकर। जी देखिए पूनम, जैसा मैंने बताया आपको कि लोकल पुलिस और प्रशासन के साथ ही साथ और जो परीक्षा केंद्र की जो प्रभारी के नेतृत्व में पूरी जो टीम है उस सेंटर की, उसके साथ ही साथ सीआरपीएफ और बीएसएफ को भी लगाया गया है। तो कड़े सुरक्षा घेरे में ये परीक्षा हो रही है। प्रश्न पत्र से लेकर के और जो ओएमआर शीट है उस तक के सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। और ख़ास बात यह है कि उसका जो सर्विलांस है वो सीधा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुख्यालय से सीसीटीवी मार्फत से लगातार उसको डिजिटली सर्विलांस किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर बहुत ही सख्त पहरे में, बहुत ही कड़ी सुरक्षा के बीच ये परीक्षा हो रही है और उसमें जितने लीकेज के तरीके हो सकते हैं उन सब तरीकों को दुरुस्त करके, उन पर विचार करके और बेहतर इंतजाम इस बार करने का प्रयास किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है पूनम कि पेपर का स्तर क्या रहता है। पेपर आसान आता है, पेपर मुश्किल आता है, उस पर बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि कैंडिडेट्स की जो पहली चॉइस है इस परीक्षा में वो रहती है कि उसको सरकारी कॉलेज की एमबीबीएस सीट मिल जाए। और सरकारी कॉलेज की सीट पाने के लिए उसको 30 से 40 अपने जो साथी कैंडिडेट्स हैं उनसे कम्पीट करना होता है। मैं 2024 की बात करूँ तो 652 रहा था जनरल का लास्ट कट ऑफ। इसी तरह से 2025 की बात करूं तो 552 रहा था जनरल का कट ऑफ। तो पेपर का स्तर कैसा रहता है, कट ऑफ क्या जाती है और सीट प्राइवेट कॉलेज में मिलती है या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में मिलती है, उसी पर सारा दारोमदार रहता है। इंतजामात की बात करें तो कोटा में रेलवे स्टेशन पे भी हेल्प डेस्क बनाया गया है। रोडवेज ने भी 5 बसों को रिजर्व रखा है। आप सेंटर पर देखिए तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, छाया की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पीने के पानी का बंदोबस्त भी आप देखेंगे। लेकिन एक शिकायत कोटा में लगातार कैंडिडेट्स और पेरेंट्स हमको कर रहे हैं जब हम यहाँ पर खड़े हैं,
उनको रोडवेज बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन से अपने परीक्षा केंद्र पर आने के लिए जो ऑटो करने पड़ रहे हैं, उन्होंने आज अपने दाम बहुत बढ़ा दिए हैं। तो बहुत बड़ी वसूली ऑटो चालक कर रहे हैं। अगर कहीं 100 रुपये का फेयर बनता है तो किराया 300-400 रुपये तक कैंडिडेट से वसूला जा रहा है। इस संबंध में भी प्रशासन को कोई इंतजाम करने चाहिए थे, लेकिन वो शायद एक कमी रही है। अब जब एग्जाम छूटेगा 5 बजे तो उसके बाद शायद अगर इस पर कॉग्निजेंस लिया जाए, ध्यान अगर दिया जाए और पहले से ही अगर कोई ऑटो यूनियन की मीटिंग लेकर के कोई मैक्सिमम फेयर वैल्यू अगर तय कर दी जाए तो वो शायद बेहतर हो। फिलहाल आप देखिए यहाँ पर एग्जाम सेंटर का मैं आपको एक नज़ारा दिखा रहा हूँ कोटा जेडीबी कॉलेज के बाहर, जहाँ आप देख सकते हैं कि लगातार जो कैंडिडेट्स हैं वो एक कैंडिडेट यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसके पैर में फ्रैक्चर है। आप देखिए जज्बा यहाँ पर लगातार इस परीक्षा को लेकर के कैंडिडेट्स का हम बता रहे हैं। और एक और तस्वीर उस जज्बे की आप देखिए, यहाँ फ्रैक्चर है पाँव में, लेकिन इसके बावजूद परीक्षा में शामिल होने के लिए कैंडिडेट पहुंच रहा है। तस्वीर में आपको बता रहा हूँ कोटा के जेडीबी कॉलेज परीक्षा केंद्र की, जहाँ पाँव में फ्रैक्चर होने के बावजूद भी ये कैंडिडेट इस वक्त बिल्कुल और कैसे उसको पहुंचाया जाता है अंदर, कैसे उसकी चेकिंग होती है, ये आपके जरिए हम लगातार दिखाते रहेंगे। और उससे साथ में हुकुम से भी सवाल कर लेते हैं। हुकुम, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये व्यवस्था ही बताएगी कि कैसी रखी गई है ना कैंडिडेट्स के लिए, ना अभिभावकों के लिए, और कैसे जो कहा जा रहा था क्या वो वाकई में धरातल पर नजर आ रहा है। जैसे कि हमें भंवर भी बता रहे थे कि जो ऑटो चालक हैं उन्होंने कितना ज्यादा यहां पर पैसा वसूल रहे हैं, यानी कि जो एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि ऐसे मौके पर भी इस तरह की तस्वीर हमें देखने को मिल जाती है। ये वाकई में ऐसा हो रहा है। अब आपसे हम लगातार जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन जरा ये बताइएगा कि किस तरह की और व्यवस्था आपको यहां पर नजर आ रही है इन तमाम कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा था कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। क्या वाकई में ऐसी गश्त भी हो रही है, ऐसे अनाउंसमेंट भी हो रही है? बिल्कुल पूनम, इस तरह के अनाउंसमेंट तो हो रहे हैं। इसको अभी लगातार हम देखा था, पुलिस भी अनाउंसमेंट कर रही थी। और यही बात करें कुछ विद्यार्थियों से, बेटी जिस तरीके से पिछली बार पेपर में कहीं ना कहीं लीक जैसा हुआ है, गेस्ट पेपर लीक हुआ, शिक्षक का नाम आया, इस बार लगातार आपको उस लेवल की कोई ऐसी अफवाह कुछ नहीं मिली? नहीं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए। ऐसा कोई अफवाहों का दौर या कभी भी कोई बात आई कभी? नहीं। इस बार कैसी तैयारी आपकी? अच्छी है। तो देखें, जैसे पूनम देख रहे हैं बेटी ये बता रही है, लेकिन कुछ बेटियां जो आप सही कह रहे हैं और लगातार बातचीत करते रहिए, आपके जरिए हम दिखाते रहेंगे तस्वीरें।